खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे भीषण गर्मी में डीएम ने नैमिषारण्य पहुंच विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। और बात होगी अब तीसरी आंख की नजर में रहेगी सीतापुर की सभी ग्राम पंचायतें। फिर बात करेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने पर डीएम ने एडीएम को किया सम्मानित। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अब पुलिस कांस्टेबल नहीं काट पाएंगे वाहनों के चालान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। वेतन विसंगति को लेकर पेंशनरों ने दिया धरना, शिक्षक संगठनों का मिला समर्थन। रामगढ़ चीनी मिल कृषक गोष्ठी में किसानों को गन्ने के साथ सहफसली खेती का दिया गया सुझाव। सीतापुर शहर से सटे इलाके में तेंदुआ देखे जाने से आम जनमानस में दहशत। सीतापुर के लाल ने किया नाम रोशन, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पाई सफलता। लखीमपुर खीरी के यथार्थ दीक्षित ने यूपीएससी में सफलता हासिल कर नाम किया रोशन। श्रीनगर से भाजपा विधायक मंजू त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। 33 आईएएस अफसरों का तबादला, सीतापुर डीएम रह चुके विशाल भारद्वाज बने सीएम के विशेष सचिव। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किया शानदार प्रदर्शन, पाया पहला स्थान। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। चिलचिलाती धूप में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने नैमिषारण्य पहुंच विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। भीषण गर्मी के बावजूद डीएम ने नैमिषारण्य के धार्मिक स्थलों, निर्माणाधीन परियोजनाओं के विकास कार्यों की हकीकत परखी। डीएम ने राजराजेश्वरी मंदिर के पास चयनित पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। चक्रतीर्थ के पास बन रहे यात्री निवास का निरीक्षण कर सफाई के निर्देश दिए।
कल्ली चौराहे से नैमिषारण्य तक परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए भूमि अधिग्रहण, सौंदर्यीकरण, सड़क चौड़ीकरण और यात्री सुविधाओं की प्रगति जानी। निरीक्षण के दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, तहसीलदार अजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में जिला प्रशासन ने सुरक्षा और जन जागरूकता की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ाया है। योगी सरकार की पहल को अमली जामा पहनाने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में ऑपरेशन त्रिनेत्र के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए। उन्होंने पहले से लगे कैमरों को भी दोबारा सक्रिय किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कैमरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा सुनिश्चित हो और लंबी अवधि का रिचार्ज कराया जाए, जिससे निगरानी प्रणाली बाधित न हो। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुनील श्रीवास्तव, डीपीआरओ डॉक्टर नीरज चंद साहू, अपर जिला पंचायत राज्य अधिकारी मानवेंद्र यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और सफल ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए एडीएम नीतीश कुमार सिंह को सम्मानित किया गया। मंगलवार को डीएम अभिषेक आनंद ने एडीएम एवं नोडल अधिकारी प्रशासन नीतीश कुमार सिंह को भर्ती बोर्ड द्वारा निर्गत प्रशस्त पद प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें परीक्षा आयोजन की निष्पक्षता, पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन के लिए प्रदान किया गया। डीएम अभिषेक आनंद ने इस मौके पर नोडल अधिकारी प्रशासन की सराहना की। डीएम ने कहा, जनपद में परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे नीतीश कुमार सिंह ने बखूबी निभाया है। जिलाधिकारी ने कहा, यह सम्मान प्रशासन की कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। इससे अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी। विधानसभा सेवता क्षेत्र के जिला पंचायत वार्ड नंबर 75 में निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। ग्राम पंचायत कुसमौड़ा में आयोजित शिविर में सीतापुर आंख अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने नेत्रों की जांच की। शिविर में लगभग 150 मरीजों ने जांच कराई, जिसमें 40 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता द्वारा आयोजित शिविर में लगभग 65 लोगों को मुफ्त चश्मा और दवाएं वितरित की गई। शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन्हें ऑपरेशन के लिए आंख अस्पताल ले जाया जा रहा था, उन्हें 2 दिन ही इसी स्थान पर निःशुल्क भिजवाया जाएगा। शहर के शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज में 5 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के पहले दिन डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया। नामित प्रशिक्षक लीडर ट्रेनर स्काउट सीतापुर नजीर मुकाबिल, सहायक लीडर ट्रेनर नीरज कुमारी पांडे, आशीष कुमार पांडे, रईस अहमद ने प्रशिक्षण प्रदान किया। इस मौके पर महाविद्यालय की प्रबंधिका मंजू जिंदल, अध्यक्ष मक्खन जिंदल, प्रशासक दिव्या जिंदल, प्राचार्य दिलीप विश्वकर्मा, शिक्षक टिकेंद्र गुप्ता, प्रियंका शर्मा, सिप्रा सिंह, लक्ष्मी देवी, सूरज कुमार, अमरजीत सिंह राजपूत, विशाल दीक्षित, पिंकी देवी, रामचंद्र आदि मौजूद रहे। पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित न किया जाए, इसे लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन सीतापुर इकाई ने जनपद मुख्यालय पर धरना दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी पांडे ने कहा कि भारत सरकार पेंशन को भविष्य में फिक्स कर देना चाहती है, जिससे पेंशन में कोई बढ़ोतरी न होने पाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। धरने में माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, जिला मंत्री संजय, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, जिला मंत्री हंसराज वर्मा, प्रभात तिवारी आदि शामिल रहे। मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी ने सड़क मरम्मत के लिए पत्राचार किया है। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र सिधौली के सड़क मार्ग को दुरुस्त कराए जाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। दरअसल अटरिया क्षेत्र के अकबरपुर रिवान निवासी अनूप यादव ने सड़क मरम्मत को लेकर सांसद आर.के. चौधरी को प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसमें कहा गया है, तहसील सिधौली क्षेत्र के अकबरपुर रिवान ग्राम पंचायत होते हुए हरदोई जनपद कन्नौज दिल्ली को जोड़ने वाला मार्ग जर्जर है। इस सड़क की मरम्मत 2020 में कराई गई थी। इसके बाद से सड़क मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। रालोद के प्रदेश सचिव महासचिव ने सीतापुर में अतिरिक्त प्रभार के तौर पर तैनात अधिशासी अभियंता ज्ञानेंद्र कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी मूल तैनाती अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जनपद बाराबंकी में है। इसके अलावा इनके पास अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का अतिरिक्त प्रभार है। रालोद नेता ने सीतापुर में किसी भी अधिशासी अभियंता को मूल रूप से तैनाती देने के लिए निर्देशित किए जाने की मांग की है।
नगर कोतवाली क्षेत्र में बहुगुड़ा चौराहे के पास बाईपास चौराहे के फ्लाईओवर पर नीलगाय से टकराने पर एक बाइक सवार की सांसें थम गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जाता है शिवा कुमार और सुनील कुमार लखनऊ कमलापुर से बाइक पर सवार होकर देहरादून जा रहे थे। सीतापुर में फ्लाईओवर पर नीलगाय से उनकी बाइक UK 7 FR 3372 टकरा गई, जिसमें सुनील की हादसे में सांसें थम गई। यह घटना रात लगभग 2 बजे की है, जबकि चालक शिवा कुमार का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। ब्लॉक परसंडी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय देना में पृथ्वी दिवस पर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्हें पृथ्वी की संरचना, भौगोलिक स्थिति, वायुमंडल का महत्व, पृथ्वी की विविधताओं, आवश्यकताओं के बारे में बताया गया। इको क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को किचन गार्डन की उपयोगिता बताई गई। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक खुशतर रहमान, इको क्लब प्रभारी शिक्षक विमल कुमार, संजय कुमार, परवेज अख्तर, किरण अवस्थी, अर्चना वर्मा, कामनी राजवंशी मौजूद रही। मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव अनस खान की छोटी बहन की सगाई की खुशी में एक खास लम्हा जुड़ गया। महासचिव अनस खान ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को तोहफा भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सीतापुर के महोली तहसील क्षेत्र के कैमहारा रघुवर दयाल गांव से ताल्लुक रखने वाले मयंक वाजपेयी ने UPSC में 149वीं रैंक हासिल कर जनपद का मान बढ़ाया है। मयंक वाजपेयी ने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। उनके पिता विपिन वाजपेयी किसान और मां पूनम वाजपेयी गृहिणी हैं। मयंक की शुरुआती पढ़ाई सीतापुर के केंद्रीय विद्यालय से हुई। मयंक ने सेल्फ स्टडी को अपनी सफलता का मूल मंत्र बताया और कहा है उन्होंने सीतापुर की DM रही किंजल सिंह से काफी प्रेरणा मिली है। विस्तृत खबर के लिए देखें आपा इंडिया। परिवहन विभाग द्वारा सीतापुर के वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। प्राविधिक निरीक्षक संजय कुमार ने प्रदूषण जांच मशीन के साथ रेट लिस्ट आदि देखे। उन्होंने बताया विभाग द्वारा निर्धारित 2 पहिया वाहनों के लिए 65, 4 पहिया वाहनों के लिए 85 रुपए और डीजल वाहनों के लिए 115 रुपए तय किए गए हैं। प्रदूषण जांच केंद्रों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता के पोस्टर लगाने के निर्देश दिए। संजय कुमार ने बताया सीतापुर में कुल 39 एक्टिव प्रदूषण जांच केंद्र हैं। ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया यातायात नियमों की जानकारी से बचाव होता है। सीतापुर के हेमपुर में आयोजित अखिल भारतीय विराट कप सम्मेलन में पहुंचने वाले श्रोताओं की जुबान पर अब भी समारोह की चर्चा हो रही है। बता दें यह समारोह आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर की पत्रकारिता के 30 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह समेत मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों ने समारोह में भाग लिया। इस दौरान A1 स्टूडियो के संचालक अनुराग मौर्य द्वारा फोटोग्राफी की गई। अनुराग मौर्य की फोटोग्राफी की भी सराहना हो रही है। 26वीं अंतरवाहिनी PSC मध्य जोन हैंडबॉल क्लस्टर हैंडबॉल बास्केटबॉल प्रतियोगिता द्वितीय वाहिनी PSC के खेल मैदान पर संपन्न हुई। प्रतियोगिता में सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर सहित जोन की 9 बटालियन ने भाग लिया। हैंडबॉल में 26वीं वाहिनी PSC गोरखपुर में 11वीं वाहिनी PSC सीतापुर को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि बास्केटबॉल में 35वीं वाहिनी PSC सीतापुर में द्वितीय वाहिनी PSC सीतापुर को हराकर बैजयंती पर कब्जा जमाया। समापन पर मुख्य अतिथि IPS द्वितीय वाहिनी PSC सीतापुर के सेना नायक संतोष कुमार मीना ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर राज शर्मा, रामकृष्ण दुबे, प्रमोद दीक्षित, संतोष कन्नौजिया, मनीष कुमार, सहायक सेना नायक महमूद अली, अनिल कुमार, सूबेदार मेजर सहायक प्रभाकांत, गोपाल यादव मौजूद रहे। रामगढ़ चीनी मिल की तरफ से कृषक गोष्ठी कर गन्ने के साथ चुकंदर की सह फसली खेती के बारे में बताया गया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि अपर गन्ना आयुक्त VK शुक्ल रहे। गोष्ठी की अध्यक्षता राष्ट्रीय सरकरा संस्थान की निदेशक डॉक्टर सीमा ने की। गोष्ठी के जरिए प्रदेश स्तर पर लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के गन्ना विभाग के अधिकारी, प्रगतिशील किसानों ने लाइव जुड़कर सह फसली खेती की जानकारी दी। इस मौके पर चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना UK पाठक डॉक्टर RD द्विवेदी, जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी, संजय शर्मा, पूनम यादव, चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग मौजूद रहे। संत निरंकारी मिशन द्वारा मानव एकता दिवस का आयोजन 24 अप्रैल को संत निरंकारी सत्संग भवन खगेसिया मऊ में किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए संत निरंकारी मंडल के सचिव ने बताया कि खगेसिया मऊ में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में जिला चिकित्सालय सीतापुर ब्लड बैंक की टीम भी मौजूद रहेगी। इसके साथ ही सत्संग और लंगर का आयोजन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 4 दशकों में अब तक 8,644 शिविर लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 14,05,000 का 177 यूनिट रक्त का दान जरूरतमंदों के लिए किया जा चुका है।
हवाओं के बीच आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। थाना खैराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिराचा मजरा भवानीपुर में 10 बीघे गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। बताया जाता है कि आग एसटी लाइन के तारों से निकली चिंगारी से लगी है, जिसमें किसान धर्मेंद्र, शिवम, गुरुप्रसाद, लालिता, नीरज, सुखदेव, भगवान दीन, रामदेई आदि के खेतों में खड़ी फसल जल गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिश्रिक के चंद्र भगवान इंटर कॉलेज में पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी के भाव का एहसास कराया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य शालू मिश्रा, विभागाध्यक्ष समीर, अमित मोहन गोविंद ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। पौधरोपण, नारा लेखन, पोस्टर मेकिंग जैसी रचनात्मक गतिविधियां संपन्न कराई गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भिठौली में 5 दिवसीय बुद्ध कथा का समापन हुआ। मुख्य अतिथि भीम आर्मी के जिला संगठन मंत्री डॉक्टर सुधीर कुमार राजवंशी ने शिक्षा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें और अच्छी शिक्षा दिलाएं, तभी हमारे समाज का विकास होना संभव है। सीतापुर पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 2 शातिरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। महमूदाबाद सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि थाना थानगांव की पुलिस टीम ने चोरी की योजना बनाते हुए क्षेत्र के लोनियन पुरवा मजरा ग्वारी निवासी कामता लोनिया और ललक पुरवा मजरा ग्वारी निवासी लखन को गिरफ्तार किया है। इस टीम में उप निरीक्षक राम दुलारे रावत, अकबर सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल हेमंत चौधरी, तालिब शामिल रहे। खैराबाद के आरजेजे एजुकेशन पॉइंट बीरमपुर में पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम हुआ। प्रधानाचार्य पूनम जायसवाल ने विद्यार्थियों को पृथ्वी के संरक्षण के विषय में जानकारी दी। उप प्रधानाचार्य अरुणा श्रीवास्तव ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में संस्थापक जगदीश जायसवाल, प्रबंधक कुलदीप जायसवाल, व्यवस्थापक रूपेश प्रिंस मौजूद रहे। थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम गरौली में आग लगने से कई बीघे फसल जलकर नष्ट हो गई। किसान सरोज देवी, हर किशोर पांडे, विपिन बिहारी पांडे ने बताया कि उनके अलावा और भी कई किसानों की फसलें जली हैं। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है एसटी लाइन का तार टूटकर गिरने से फसल में आग लगी। सूचना पाकर भाजपा जिला अध्यक्ष करुणा शंकर त्रिपाठी, विपिन कुमार सिंह और डायल 112 दमकल कर्मी भी पहुंचे। मछरेटा थाना क्षेत्र के बघौना में बिजली लाइन से उठी चिंगारी ने 15 बीघा गेहूं जला दिया। किसान अखिलेश्वर, मुरली, कौशर, किशोर आदि किसानों का 5-5 बीघा गेहूं जला। किसानों का कहना है उनके खेत से एसटी लाइन गुजरी है। इस लाइन के तार अक्सर टूटकर गिरते हैं, जिससे आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। सूचना पाकर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया था। एसडीओ एसके वर्मा ने बताया कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया है। थाना सकरन क्षेत्र के बिस्वा सिंगापुर में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से क्षेत्र में खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे सिंगापुर के ननका का 7 बीघा गेहूं जल गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि जानकारी होते ही मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी ने
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नैमिष धाम को चित्रकूट की तर्ज पर विकसित किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने सीएम को पत्र भेजकर ऐतिहासिक निर्णय की सराहना की है। उन्होंने पत्र में यह भी स्मरण कराया कि वर्ष 1980 में जब वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मंत्रिमंडल में संस्कृति विभाग सहित अन्य विभागों के मंत्री होने के नाते उन्होंने भी नैमिष के मंदिरों, घाटों, तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ कराया था। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने उम्मीद जताई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास के प्रति अपने संकल्प पर निरंतर कार्य करते रहेंगे। शासन द्वारा सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को अत्याधुनिक तकनीकी आयात क्रय गुणवत्ता में वृद्धि के लिए उन्नयन योजना संचालित है। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया, योजना के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुदान प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने एक बैठक अधिशासी अधिकारियों और जिला पूर्त अधिकारियों के साथ की। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भगीरथ वर्मा ने की। बैठक में 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। यूपी के सीतापुर में भी दिव्यांगजन शादी समारोह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने पर 15,000 रुपए और युवती के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यदि युवक युवती दोनों दिव्यांग होंगे तो 35,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया, विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी, कान मशीन के अलावा कृत्रिम हाथ व पैर आदि उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि यह सुविधा उन्हें ही मिल सकेगी जिनकी ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय 46,080 और नगर क्षेत्र में 56,460 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होगी। उन्होंने बताया, योजना का लाभ पाने के लिए जन सेवा केंद्र पर आवेदन किया जा सकता है। सीतापुर शहर से सटे इलाके में तेंदुए की आमद से दहशत है। शहर से सटे रसोरा गांव के पास तेंदुए को विचरण करते हुए देखा गया। लोगों ने अपने मोबाइल में तेंदुए को विचरण करते हुए कैद भी किया। तेंदुआ देखे जाने के बाद से रसोरा स्थित कई नामचीन स्कूलों में पंजीकृत छात्र छात्राओं और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्हें विद्यालय जाने से डर लगने लगा है। बता दें, सोमवार को तेंदुए ने एक गाय को निवाला बनाया था, जिसका रसोरा के किसान ने अपने मोबाइल में वीडियो भी कैद किया था। हालांकि इसे लेकर जब वन कर्मियों को अवगत कराया गया तो वन रेंजर सुरेश श्रीवास्तव ने जंगली जानवर होने की बात कही थी, लेकिन मंगलवार को तमाम ग्रामीणों के अलावा वन कर्मियों ने भी तेंदुओं को देखा। अब तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग तेंदुओं को ट्रैंक्विलाइज करने की प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है। वन रेंजर सुरेश श्रीवास्तव ने बताया कि टीम कॉम्बिंग कर रही है। उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा और ट्रैंक्विलाइज किया जाएगा। साइगल सिटी माउंटेसी जूनियर हाई स्कूल में पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसमें कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा और कहकशा काजमी ने विद्यार्थियों को विश्व पृथ्वी दिवस का महत्व बताया। इस दौरान प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग न करने का आह्वान किया गया। प्रबंधक कुश नारायण सहगल, निदेशक कुशाग्र नारायण सहगल ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। यूपीएससी के संपन्न हुई परीक्षा में लखीमपुर खीरी शहर के मोहल्ला सिकटिया कॉलोनी निवासी यथार्थ दीक्षित ने सफलता हासिल कर जनपद व परिवार का नाम रोशन किया है। यथार्थ दीक्षित ने परीक्षा में 411वां नंबर हासिल किया। उन्होंने शहर के डॉन बॉस्को स्कूल से इंटर करने के बाद प्रयागराज से उच्च शिक्षा ग्रहण की और बीटेक किया। इनके पिता विनीत दीक्षित जिला सहकारी बैंक से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय मुड़ियाखेड़ा में पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम किया गया। परिसर में औषधीय और छायादार पौधे रोपित किए गए। पर्यावरण मित्र समूह को कमेटी के सदस्यों ने नवग्रह वाटिका की स्थापना की। इस मौके पर विशाल सेठ, राम मोहन गुप्ता, संजय गुप्ता, रश्मि महेंद्रा, मधुलिका त्रिपाठी, सीमा गुप्ता, वंदना गुप्ता, खुशबू पांडे, सौरभ, सुरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। सिंगाही कस्बे के फरदीन अहमद को ट्रेनिंग के लिए रवाना होते समय परिजनों के साथ कस्बावासी भी पहुंचे। फरीद अहमद का चयन इंडियन आर्मी में 3ME पद पर हुआ है। मोहल्ला झाला के रहने वाले फरदीन अहमद ने भारतीय सेना में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनके पिता कुतुबुद्दीन मजदूरी करते थे। इस दौरान चेयरमैन मोहम्मद कयूम, नसरत अली, इनायत अली, आजिम हुसैन अलवी, हकीमुल्ला खान मौजूद रहे। प्यार जब परवान चढ़ता है तो जाति, धर्म, मजहब कोई मायने नहीं रखता। ऐसा ही एक वाकया कस्बा खमरिया से सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम समुदाय की युवती ने हिंदू युवक से कोर्ट मैरिज के बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी रचाई। युवती ने 7 फेरे भी लिए। बताया जाता है खमरिया की निजाहत सिद्दीकी ने
बैकापुर के हिमांशु भार्गव से काफी समय से संपर्क चल रहा था। इन दोनों युवक युवतियों ने कोर्ट की शरण लेकर शादी कर ली। शादी के बाद अब निजाहत का नाम सोनम रखा गया है और आचार्य संजय मिश्र ने विधि विधान से शादी संपन्न कराई। इस मौके पर दोनों परिवार के लोग भी मौजूद रहे और नवयुगल को आशीर्वाद दिया। ईसानगर के खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने सिविलियन विद्यालय मटरिया, पकरिया, सुल्तानपुर सहित कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मिशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 विकल्पों को पूर्ण करने के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मटरिया के प्रधानाध्यापक विमल बरनवाल को रसोई घर के पास पक्का टीन शेड बनवाने के लिए निर्देशित किया। भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों की बैठक संपन्न हुई। शहर के एक होटल में बैठक की अध्यक्षता छोटे लाल ने की। बैठक में महेश जायसवाल, केजी रस्तोगी, ज्ञानेंद्र सक्सेना, उमाशंकर, विनोद छिब्बर, पंकज पुरी, अमिताभ जलोटा, सीताराम मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में श्रीनगर सीट से भाजपा विधायक मंजू त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं। आरोप है फूलबेहड़ की सहकारी समिति चुनाव में नामांकन के दौरान उन्होंने नामांकन पत्र छीनने की कोशिश की थी। आरोप है कि नामांकन पत्र छीनने की घटना में विधायक मंजू त्यागी और शिव भगवान मौर्य शामिल थे। एसीजीएम श्रद्धा देवी ने मामले में एफआईआर दर्ज कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। यह मामला 12 सितंबर 2024 का है, जब संचालक पद के चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे पुलिस कर्मियों के छिने अधिकार की। दरअसल अब पुलिस कांस्टेबल गाड़ी का चालान नहीं काट पाएंगे। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए यह मात्र पूर्वादेश गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने जारी किया है। ऐसे में यूपी के इस शहर में पुलिस कांस्टेबल की जगह केवल सब इंस्पेक्टर ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काट सकेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। शासन ने 33 आईएएस अफसरों का तबादला किया, जिनमें सीतापुर के जिला अधिकारी रह चुके आईएएस विशाल भारद्वाज को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। इसी तरह सत्येंद्र कुमार वाराणसी जिलाधिकारी बनाए गए हैं, जबकि मंडलायुक्त वाराणसी कौशल राज शर्मा को भी मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम अब वाराणसी के मंडलायुक्त होंगे। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आलोक कुमार को संत कबीर नगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बालिका बालक की प्रदेश स्तरीय टीम का चयन बरेली के साई स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश सेपक टकरा एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुनील सीरिया ने दी। उन्होंने बताया चयन के लिए 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। सुबह 11 बजे से ट्रायल में भाग लेने वाले बालक बालिकाओं को अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड लाना जरूरी है। सचिव शैलेंद्र राठौर ने बताया चयनित खिलाड़ियों को खेलो इंडिया में के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। सिविल सेवा परीक्षा 2024 में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है, जबकि हर्षिता गोयल ने इस परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है। शक्ति दुबे ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 2018 से यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। इस परीक्षा में कुल 9,92,599 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5,83,213 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 14,627 परीक्षार्थी लिखित परीक्षा के लिए पास हुए। वहीं 2,845 परीक्षार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिनमें से 1,009 उम्मीदवारों को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता मिली। यूपी में बुलंदशहर के तुषार सिंह ने महज 22 साल की उम्र में आईएएस बनकर नाम रोशन किया है। उन्होंने पहले ही प्रयास में 385वीं रैंक हासिल कर यूपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता पाई। सीबीएसई इंटरमीडिएट में तुषार ने 100% अंक हासिल कर पहले ही अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था। इसी क्रम में गोरखपुर में एसडीएम रहे शिवम सिंह ने 73वीं रैंक के साथ लगातार दूसरी बार यूपीएससी में सफलता हासिल की है। गोरखपुर के चौरी चौरा व खजनी के एसडीएम रहे शिवम सिंह ने 2023 में भी सफलता हासिल की थी, लेकिन उनके मुताबिक नहीं था, इसलिए उन्होंने 2024 में ट्रेनिंग के साथ परीक्षा दी और लक्ष्य हासिल किया। यूपी के शाहजहांपुर में समाजसेवी कदीर मंसूरी के छोटे भाई शकील मंसूरी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल कर परिवार और तिलहार का नाम रोशन किया। उन्होंने इस परीक्षा में 506 रैंक हासिल की है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।